नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत उपयोगी आसव जिसका नाम है अरविंदासवम। वैसे इसका जो मेन नाम है वो है अरविंदासव, लेकिन चूंकि ये दक्षिण भारतीय, ये केरला आयुर्वेद का मेरे पास आसव है, तो वहाँ पर कोई भी आसव का नाम आसवम लगा दिया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये अरविंदासव ही है। ये आसव बच्चों के सब रोगों को दूर करता है, बल एवं अग्नि को बढ़ाता है एवं शरीर को पुष्ट करता है। ये आयु बढ़ाने वाला, बाल रोगों को दूर करने वाला, बच्चों में अगर भूख न लगने की बीमारी है तो उस बीमारी को कम करता है, इससे उनको भूख खुल के लगती है। चूंकि इसका नाम अरविंदासव है और हिंदी में अरविंद को ही कमल कहा जाता है, अरविंदासव बच्चों को कमल की तरह ही कांतिमान और प्रसन्न बना देता है। ये जो बॉटल है मैंने आपको बताया, ये केरला आयुर्वेद की है, इसीलिए अरविंदासवम इसका नाम रखा हुआ है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको ये वैसे तो किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर ये मिल जाते हैं, अगर ना मिले तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो में आपको हमेशा देती हूँ और मैं दे दूँगी ताकि आप इसे वहाँ से मंगा सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अरविंदासवम जो है वो किससे मनाया जाता है। मेन वो है कमल, क्योंकि कमल को अरविंद भी कहा जाता है, इसीलिए इसका मूल नाम जो है वो अरविंदासव रखा गया। बाकी औषधियाँ जो इसमें लिखी हुई हैं वो सहायक औषधियों के रूप में काम करती हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी रहती हैं ये। और इस आसव और ये जो औषधियाँ हैं ये सब इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करती हैं। तो यहाँ पे जो कमल के अतिरिक्त अन्य जड़ी बूटियाँ जो मिलाई गई हैं वो मैं आपको बताए देती हूँ फटाफट से। इसमें है उशीर, जिसका मैंने पिछले वीडियो में वर्णन किया था। गंभारी फल बहुत ठंडा होता है। नीलकमल कमल के गुण के समान होता है, साधारण कमल से अत्यधिक महंगा और बहुत रेयर होता है। मंजीत, इलायची, खरेटी, जटामासी, मोथा, अनंतमूल, हरड़, बहेड़ा, वच, आंवला, कचूर, सफ़ेद हल्दी, काली निशोथ, नीली मूल, परवल के पत्ते, पित्त पापड़ा, अर्जुन की छाल, मुलेठी और महुए के फूल, प्रत्येक को 4-4 तोला लेकर के मोटा चूर्ण बना लिया गया है। और धाय के फूल हमें 34 तोला लेने हैं और उनका आसव बना लिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कमल पर आधारित अरविंदासव में जो मेन हीरो है, यानी कि जो कमल है, उसके क्या गुण हैं। कमल का फूल पानी में पैदा होने वाला बड़ी नाजुक और कोमल औषधि है। हमारे हिंदू धर्म में कमल को देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। कमल के पत्ते बड़े बड़े और गोलाकार के होते हैं। इनकी खासियत ये है कि इन पर पानी नहीं ठहरता है और कमल को जो है कमल की नाल से ही पोषण मिलता है। कमल के फूलों के बीच में जो एक पीला जीरा होता है, जिसको कमल केसर कहते हैं, जो बहुत अधिक गुणवान होता है। और इसके फूलों को पद्मकोश और बीजों को कमलगट्टा कहते हैं। ये समानता सफ़ेद, नीले और गुलाबी तीनों प्रकार के फूलों में होती है। आयुर्वेदिक मत से कमल जो है शीतल, देह को सुंदर करने वाला और मधुर होता है। इसका सबसे अद्वितीय गुण यही है और इसी कारण से अरविंदासव बच्चों के लिए बहुत गुणकारी है। ये रक्त विकार और शरीर में विषैले जो भी विष हैं उनको दूर करता है। सफ़ेद कमल की विशेषता ये होती है कि ये शीतल, स्वादिष्ट, नेत्रों के लिए बहुत लाभदायक, रुधिर विकार, सूजन, व्रण को दूर करता है। वहीं रक्त कमल यानी कि लाल और गुलाबी कमल जिसे हम कह सकते हैं, बहुत चरपरा, कड़वा, मधुर, ठंडा, रक्त शोधक, पित्त, कफ और वात को शांत करने वाला और वीर्यवर्धक होता है। नील कमल शीतल, सुस्वादु, पित्तनाशक, रुचिकारक, रसायन कर्म में उत्सम है। देह को जड़ और दृढ़ करने वाला और बालों को बढ़ाने वाला होता है। नीलोत्पल, जिसको फारसी में हम नीलोफर कहते हैं, अत्यंत स्वादिष्ट, शीतल, पचने में हल्का और रक्त विनाशक होता है। यूनानी मेडिसिन में इसका उपयोग बहुतायत होता है। अब अगर यूनानी का जिक्र आया है तो मैं यूनानी मतानुसार कमल के क्या क्या लाभ हैं ये भी मैं आपको बताए देती हूँ। सबसे पहले इसकी जड़ मूत्रल होती है। ये गले और सीने की तकलीफ़ों में अनैच्छिक वीर्यपात और माता यानी कि जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं कि बीमारी में मुफीद है, क्योंकि वो बहुत गर्म
तासीर की बीमारी होती है और अरविंदासम बहुत ठंडा होता है, यानी कि कमल जो है उसकी तासीर ठंडी होती है। चेचक की बीमारियों में इसके फूलों का शरबत बहुत शांतिदायक होता है। बाकी सब सहायक औषधियाँ भी पोषण देने वाली होती हैं और शरीर को कांतिमान बनाती हैं। इसीलिए अरविंदासम बच्चों को कमल की तरह, मैंने बताया, कांतिमान और प्रसन्न बना देता है। परंतु इसका जो सबसे बड़ा इलाज, जिसके इलाज के लिए ये दिया जाता है बच्चों में, वो है सूखा रोग। सूखा रोग में ये बहुत फ़ायदा करता है। यह रोग माता के दूध की खराबी के कारण उत्पन्न हो जाता है और इससे में जो है पहले कफ की वृद्धि होती है, ज्वर, खांसी, पतले दस्त होते हैं और इसी के चलते बच्चा धीरे धीरे सूखने लगता है। उसके नितंबों की खाल लटक जाती है और शरीर की हड्डी उभर आती है और कांति नष्ट हो जाती है। हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, चल फिर भी नहीं सकता, बार बार रोता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ये अवस्था बहुत नाजुक होती है और बच्चों के लिए बहुत बहुत कष्टकर होती है। इसे सामान्य भाषा में मसाने का रोग अगर आपने सुना हो तो कहा जाता है, पर यह सूखा रोग होता है और बहुत खतरनाक रोग होता है। इस रोग में अरविंदासम के साथ साथ अगर प्रवाल भस्म और स्वर्ण मालती भस्म, जो कि काफ़ी महंगी भस्म है, का मिश्रण भी दिया जाए तो बहुत उत्तम होता है। अन्यथा आप सिर्फ अरविंदासम को भी देते हैं तो मेरे देखने में आया है कि सूखा रोग में बहुत ज़्यादा लाभ होता है और बच्चा धीरे धीरे माता का दूध पचाने लगता है, ग्रहण करने लगता है और अगर वो ऊपरी खाने पर है तो वह भी वो आराम से खाने लगता है। इसीलिए साथ ही सूखा रोग तो होता है और उससे उसके शरीर में रक्त की वृद्धि होती है, हड्डियां कड़ी हो जाती हैं, हृदय को ताकत पहुंचती है, जिससे बच्चे की ज़िंदगी बच जाती है। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे को सूखा रोग है, अगर वो पोषण उसको नहीं मिल पा रहा है, तो अरविंदासम का या अरविंदासम, मैंने आपको बताया सेम ही चीज़ है, बस आपको इंग्रेडिएंट देखने हैं यहाँ पर, जिसमें कमल मेन इंग्रेडिएंट हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्त की विकृति हो, क्योंकि ये पित्त को शांत करता है कमल, मूत्र में जलन हो, बूंद बूंद पेशाब होता हो, पेशाब करते समय दर्द हो, जलन आदि उपद्रव होने में भी ये बहुत लाभकारी है। देखिए बच्चों को तो नॉर्मली पेशाब बार बार होता है, तो ये बच्चों में मूत्र विकृति में तो लाभ करेगा ही, साथ में बड़ों में अगर ये मूत्र विकृति है, स्पेशली औरतों में अगर मूत्र क्रच की समस्या है या मूत्र से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसमें अरविंदासम बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा स्त्रियों के प्रदर रोग, श्वेत प्रदर आदि में भी इसका उपयोग बहुत लाभकारी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लेना कैसे है। देखिए छोटे बच्चों को 2 से 5 ml और बड़ों को 10 से 15 ml गुनगुने पानी में सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। बच्चे को माता के दूध के पीने के बाद आप दे सकते हैं और बड़े तो नॉर्मल जो खाना खाएंगे उसके बाद दे सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है, यानी कि 1 महीने का है, 2 महीने का, और आपको लग रहा है कि उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा है, वो सूखता जा रहा है, हाथ पैर बहुत पतले पतले हैं, या आपको लगे कि उसको और अच्छा पोषण मिलना चाहिए, तो आप इसको महीने के हिसाब से इसकी बूंदों को बांट सकते हैं। जैसे 1 महीने का बच्चा है तो एक बूंद दीजिए, 2 महीने का है 2 बूंद दीजिए, 3 महीने का है 3 महीने, इस तरह आप बढ़ाते रहिए और गुनगुने पानी के साथ बच्चे को उसे चटा देना है। यकीनन बच्चे को बहुत राहत मिलेगी और बच्चे का पेट भी साफ रहेगा और बच्चा खाना भी, यानी कि दूध माँ का, अच्छे से पचा पाएगा और उसका शरीर सुदृढ़ होगा। तो इस तरह से आप बच्चे को दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे ये बताइए कि आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं, ताकि मैं आपको उनके बारे में जानकारी दे सकूं। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।